हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे और उसी उम्मीद के साथ मैं शिवानंद आपका अपने चैनल पर बहुत ही स्वागत करता हूँ। और मैं इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के छात्र और छात्राएँ जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब ये है कि हम लोग बहुत ही समय से इंतज़ार कर रहे थे उत्तर प्रदेश बोर्ड के टाइम टेबल का, यानी डेट शीट का, और वो आ चुका है फाइनली। और इसी डेट शीट को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ बढ़िया सा एक सोचा है कुछ छात्रों के लिए करने के लिए। जैसे कि हम जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी हम 10th का फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं तो उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम एक नया कुछ करने वाले हैं जिसका अनाउंसमेंट इन द वीडियो के एंड में करूँगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड में देखेंगे वो अनाउंसमेंट क्या होता है। और फिलहाल हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, ठीक है। हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे थे परावर्तन एवं अपवर्तन। इस सीरीज़ में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। यदि आपने 2 वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसको देखिए पहले, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। तो हम लोग पढ़ा रहे थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर क्या है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स का होता है, और हमने पढ़ा कि इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, ठीक है। और हमने कुछ इसके स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म्स को देखा है और कुछ परिभाषाएं देखी हैं। हमने देखा है कि वक्रता, त्रिज्या और मुख्य फोकस में क्या रिलेशंस होते हैं। और इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यानी स्फेरिकल गोली दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अब देखते हैं, हमें अगर प्रतिबिंब का निर्माण कराना होता है किसी भी दर्पण में, गोली हो, उत्तल हो या अवतल हो, तो सबसे पहले कुछ केस होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं। यानी रे का, यानी कैसे प्रकाश जाता है तो परावर्तन के पश्चात किधर से जाता है, इस तरह के कुछ टर्म्स को हमें देखना होगा पहले। अगर मान लीजिए रट्टाफिकेशन नहीं करना है तो, ठीक है, रट्टाफिकेशन वाला तो बात अलग है, ठीक है। अगर हमें अच्छे तरीके से समझना है तो पहले कुछ टर्म्स को समझना होगा। अगर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, मैं यहाँ पे 2 3 या 4 फिगर बनाऊँगा, अगर उस फिगर को अच्छे से आप समझ लीजिएगा तो आपको कभी भी इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, इन कन्वेक्स मिरर कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या होता है। मान लीजिए हम बना रहे हैं एक मिरर बना दिए। यहाँ कौन सा है, कनकेव मिरर है। पीछे से पेंट किया हुआ है, यानी जिसका पीछे से पेंट किया हुआ था उभरा हुआ भाग पेंट होता है, उसे कनकेव मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण, इसका पोल है, इसका ध्रुव है M1 और M2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका फोकस है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक बन चुका है। सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। पहला कंडीशन ए हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन को हमने देखा अच्छे तरीके से। दूसरा कंडीशन क्या होता है, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन में देखने से पहले इमेज को मिरर को बढ़िया से बना लिया जाए। ये क्या है, पोल है अपना, ये क्या है, फोकस दूरी है, फोकस मुख्य फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखते हैं, दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी जब ऐसे जा रही है तो ऐसे मुख्य अक्ष के पैरेलल चली जाएगी, समानांतर चली जाएगी। दूसरा कंडीशन ए हो गया। तो ये क्या था, ये क्या था, पहला कंडीशन है, दूसरा क्या है, ए है, ठीक है। और थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या है, यदि कोई प्रकाश की किरण, ठीक है ना, यानी पहले तो मिरर हमें बनाना ही होगा, ठीक है। मिरर बन गया, ठीक है। आप लोग अच्छे से बढ़िया से कंपास की सहायता से बनाइएगा कॉपी पे, ठीक है। यहाँ इसका फोकस है, इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण इसकी वक्रता केंद्र से होके जाती है, वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है, तो पुनः उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। यानी इसमें देख रहे थे आप, रास्ता चेंज हो रहा था, इसमें भी रास्ता क्या हो रहा था, परिवर्तित हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में
रास्ता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ये था हमारा थर्ड कंडीशन। अगला और चौथा कंडीशन जो है आपका, ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ये है हमारा एक मिरर, कनकेव मिरर, यह इसका पोल, ठीक है। अब क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण इसके ध्रुव पे आ रही हो, किस पे आ रही हो, ध्रुव पे, डायरेक्ट इस पे ध्रुव पे आ रही है, तो जितना एंगल का कोण बनाते हुए आएगा, यानी इंसिडेंट एंगल जितना होगा उतना ही एंगल का कोण बनाते हुए क्या हो जाएगा, ये चली जाएगी, सेम एंगल का, ठीक है। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के हो जाएगा, जो कि हमारा परावर्तन का दूसरा नियम भी है, ठीक है। तो इतना देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखते हैं। तो हम इमेज फॉर्मेशन कराते हैं इन कनकेव मिरर में। हम एक कनकेव मिरर यहाँ पर बना चुके हैं और इसका एक क्या है, पोल है, इसका एक मुख्य फोकस है और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है। सबसे पहले देखते हैं, हमें एटलीस्ट अगर फोकस को यानी कोई भी प्रतिबिंब बनाना हो तो एटलीस्ट 2 किरण की आवश्यकता होती है। और पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी प्रतिबिंब यानी हमारा जो अवतल दर्पण होता है, इसका प्रतिबिंब बनने के 6 केस होते हैं। 6 केस में सबसे पहला केस ये होता है कि जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, यानी वस्तु कहाँ से आ रही है प्रकाश की किरण में एग्जैक्टली पता नहीं ही होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जब सी से परे हो, यानी सी और एफ के बीच, सी और अनंत के बीच में हो, यानी इधर कहीं वस्तु रखी हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा और कैसा होगा, उसका प्रकृति कैसा होगा, आकार कैसा होगा, इसके बारे में हमें बताना होता है। और तीसरा क्या होता है, इस पर रखा रहे सी पर, ठीक है, यानी प्रतिबिंब यानी वस्तु कहाँ पर रखा रहे, सी पर। जब सी पर वस्तु रखे रहेगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद सी और एफ के बीच में, उसके बाद एफ पे, उसके बाद बनेगा पी और एफ के बीच में। तो यही 6 कंडीशन होता है। सबसे पहला कंडीशन हम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, ये हमारा सबसे पहला कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो सबसे पहले मान लीजिए अनंत पर इधर से कहीं आ रही है, हमें पता नहीं है, ऐसे किरण चल के आ रही है। हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से, सही है, कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी। दूसरा कंडीशन ये भी हम जानते हैं, यानी हमें बताए थे कि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। तो हम दूसरा किरण यहाँ से ले लेते हैं, ये भी वही काम कर रहा है, ये भी इसके समानांतर ही जा रहा है और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से ही होके ये भी जाने वाला है। थोड़ा अच्छे से फिगर बनाइएगा कॉपी में आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जा रहा है और जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहीं प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कहाँ मिल रहे हैं, बेसिकली फोकस पे मिल रहे हैं। तो हमें इसका लिखना होता है प्रकृति, यानी हम इमेज का फॉर्मेशन करा चुके हैं, अभी नहीं हमें लिखना पड़ेगा इसका प्रकृति, ठीक है। यानी प्रकृति कैसा है, तो प्रकृति कैसा है, बाएं साइड बना है, यानी वास्तविक है। और कैसा है, उल्टा है। अभी उल्टा क्लियर नहीं दिख रहा है, आप जब अभी अगला फिगर में देखेंगे तो उल्टा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक है और उल्टा है। इसकी जो देखते हैं आकार कैसा है, आकार के बारे में बात करेंगे तो आकार कैसा है, बिंदु आकार है। और एक चीज़ और देखते हैं कि इसकी स्थिति कैसी है, यानी कहाँ पे प्लेस्ड है, स्थिति कहाँ पे है, फोकस पे, यानी एफ पर, ठीक है। तो ये है आपका पहला इमेज, देखिए इसको। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इमेज की तरफ, यानी दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु सी से परे हो। सी से परे होने का मतलब क्या होता है कि क्या हो, सी और अनंत के बीच में हो, सी से कुछ दूरी पर रखा गया हो। तो सबसे पहले हम एक तुरंत ड्रा कर लेते हैं विदिन मिनट। यहाँ पे क्या कर लिए, ड्रा कर लिए, एक बन गया मिरर, ठीक है। यहाँ बन गया इसका फोकस और यहाँ बन गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं सी पर, यानी सी से परे, यहाँ पर कहीं पे आप रख दीजिए वस्तु को,
ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लीजिए क्या है, ए और बी है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर इस पर पड़ रही है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर पड़ेगी तो कैसे होगा, ए मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो श्योर एंड सर्टेन है, हमें मालूम भी है पहले से, ठीक है। और दूसरा किरण हम ले सकते हैं इसके वक्रता केंद्र से, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण उसके वक्रता केंद्र से होके जाती है तो कैसे हो जाती है, उसी रास्ते से वापस भी चली जाती है, यानी ऐसे अगर आ रही है तो ऐसे ही चली जाएगी। और जहाँ दोनों किरणें मिल रही हैं वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों किरणें मिल रही हैं, यानी अगर इस तरह से ए बी इस तरह सीधा था तो यहाँ क्या हो गया, ए डैश और बी डैश यहाँ पे हो गया, यानी उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसके स्थिति, प्रकृति, ठीक है, और आकार के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रकृति। प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा। क्यों वास्तविक होगा, क्योंकि ये बाई साइड में बना है, वास्तविक, ठीक है। और क्या होगा, और इसका आकार देखते हैं। आकार क्या है, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब क्या उससे छोटा है, तो आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। और क्या देखना है, एक चीज़ और देखना है, स्थिति, यानी कहाँ पे ये प्लेस्ड है। स्थिति कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु को हम इधर बढ़ा रहे हैं, यानी दाएं साइड बढ़ा रहे हैं, प्रतिबिंब वैसे वैसे क्या आ रहा है, बाएं साइड आ रहा है। यानी वस्तु जैसे जैसे दाएं जाएगी प्रतिबिंब कैसा आएगा, बाएं साइड आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला और थर्ड कंडीशन होने वाला है, जब वस्तु सी पे हो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो क्या बनने वाला है इमेज। तो इसका पहले हमें मिरर बनाना होगा। यहाँ पे इसका पोल हो गया, यहाँ पे इसका फोकस हो गया, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमें वस्तु को यहाँ पे रखना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दे रहे हैं, और यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर आएगी, ये तो श्योर एंड सर्टेन हमें मालूम है, और आ गई। तो एक किरण ले लिया हमने, दूसरा किरण भी हमें तो लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए इमेज की अगर फॉर्मेशन करवाना तो किसका, दो किरण की आवश्यकता होगी। दूसरा किरण ऐसे ले सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण उसके मुख्य फोकस से होके जाती है, ठीक है, दर्पण के मुख्य फोकस से होके जाती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों किरणें क्या हो रही है, मिल रही है, यानी लगभग वक्रता केंद्र पर ही मिल रही है। सी को थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ ए है और बी है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम एक चीज़ें देख रहे हैं, इसको प्रकृति की लिखते हैं। इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा, आकार जितना बड़ा क्या है, वस्तु है, उतना ही बड़ा इसका है, ठीक है, प्रतिबिंब भी है, यानी समान आकार का। आकार कैसा होगा, समान होगा। और जिसकी स्थिति होगी, स्थिति वो कहाँ होगी, सी पर होगी, ठीक है। अभी हम देख रहे थे कि वस्तु कहाँ थी, अनंत पे थी, तो प्रतिबिंब फोकस बना। जब वस्तु थोड़ा सा इधर और ले आ गया, यानी सी और अनंत के बीच में, तो वस्तु थोड़ा सा इस पे आ गई, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गई। जब वस्तु को हम ले आए सी पर, अब थोड़ा क्या हो गया, एकदम सी पे आ गई। अब अगला कंडीशन ये होगा कि जब सी से भी दूर, यानी सी और एफ के बीच में रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला कंडीशन क्या होगा। अगला कंडीशन देखने के लिए, ठीक है, हमें थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता होगी जगह की। हमें बन गया है मिरर अपना, इसका फोकस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। हम वस्तु को रख रहे हैं, अभी तो सी पे रखे थे, और तीसरा रखेंगे, यानी जब वस्तु कहाँ पर हो, लिख भी देते हैं, जब वस्तु सी और
एफ के बीच हो, सी और एफ के बीच हो तब। तो सी और एफ के बीच मान लीजिए वस्तु कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर रख दिए। सी और एफ के बीच में वस्तु को हम रख दे रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे किरण जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है। उसके बाद दूसरा कंडीशन होता है कि हम ले सकते हैं इसका सी से ही, ठीक है। तो सी से अगर ले लिया जाए प्रकाश की किरण तो कैसे होगी, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में, उसी रास्ते से, यानी उसी मार्ग से क्या होगी, उसी माध्यम में वापस आएगी। तो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। और ये जा रही है ऐसे, कोई किरण थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। तो आके यहाँ पर कहीं मिल रही है ये, और थोड़ा सा नीचे ही मिलेगी, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। मैनेज करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए है और बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश और बी डैश, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो होगा प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, जो आकार होगा वस्तु से बड़ा होगा, यानी बड़ा लिख सकते हैं। और स्थिति जो होगी इसकी, स्थिति जो इसकी होगी क्या होगी, सी से परे होगी। ये है हमारा फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ कंडीशन, यानी चौथा कंडीशन ये है। तीसरा कंडीशन ये था, क्या था, जब वस्तु सी पर हो, यानी जब बिंब सी पर हो, ठीक है। तो देखिए इसको आगे बढ़ते हैं फिर, और हम देखते हैं फिफ्थ कंडीशन क्या है हम लोग का। फिफ्थ कंडीशन, हम पहला कंडीशन देख चुके हैं अनंत पे, दूसरा कंडीशन देखे अनंत और सी के बीच में है, और तीसरा कंडीशन हम लोग देखा है कि सी पर एग्जैक्ट था वस्तु, और चौथा कंडीशन हम लोग देखा ना कि सी और एफ के बीच में था, ठीक है। अब हम देखते हैं जब वस्तु कहाँ पे हो, एफ पर हो, यानी जब वस्तु एफ पर हो, जब वस्तु एफ पर होती है तो क्या इसका कंडीशन बनने वाला है, उसको हम इस वीडियो में, यानी इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, इमेज बन गया। अब यहाँ पे इसका क्या है, फोकस है, और इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दो चीज़ें हो गया। अब देखते हैं सबसे पहले जब वस्तु को फोकस पे ही रख दिया जाए तो क्या होने वाला है, यहाँ से किरण जाएगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से ही होके जाएगी। ये तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरा कंडीशन, दूसरा जो किरण लेना, क्योंकि हमें दो किरण लेना ही लेना है इमेज का प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो दूसरा किरण यहाँ से ले सकते हैं, यानी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, थोड़ा मिट गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरा कंडीशन ले लिया जाए, यानी यहीं से जाएगी और यहीं से होके इसी माध्यम में वापस भी चले आएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों किरणें अभी बहुत जल्द तो मिलती हुई नज़र आ नहीं रही हैं, लेकिन ऐसा एक समय आएगा कुछ दूरी पर जाने के बाद ये दोनों कहीं आपस में मिलेंगी, लेकिन हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। तो बनेगा क्या, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, प्रकृति कैसी होगी, वो तो होगी वास्तविक, और ये भी श्योर एंड सर्टेन है क्योंकि ऊपर रखा हुआ नीचे बन रहा है, तो उल्टा, वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। और जिसको इसका क्या बोलते हैं, आकार होगा वो बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना छोटा दिख रहा है, और हो सकता है कहाँ बन रहा है एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है, तो जहाँ से बनेगा उस वहाँ से लेना है, बहुत लंबा होगा, ठीक है। यानी आकार बहुत बड़ा, यानी इसे अत्यधिक विवर्धित भी कहा जाता है, ठीक है। और जो स्थिति होगी, स्थिति हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम लिख रहे हैं अनंत पे। क्या बन रही है, अनंत पर, स्थिति इसकी अनंत पे हो गई। और सिक्स्थ एंड लास्ट कंडीशन के अगर और बढ़े हम तो हो सकता है ये, यानी छठवां कंडीशन, जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, बीच में हो, ठीक है, एफ और पी के
बीच हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनने वाला है कंडीशन। बन गया। यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे इसका द्वारक है। अब देखिए हम वस्तु को यहाँ पे रख दे रहे हैं, ये वस्तु हो गया ए और बी, और यहाँ से किरण जा रही है। अब परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से ही होके जाएगी। ये तो हमारा श्योर एंड सर्टेन है। ठीक है, अब क्या करना है, एक दूसरी किरण भी लेना पड़ेगा। देखिए दो कंडीशन है, यहाँ किरण ले सकती है, या तो यहाँ से आप ले लीजिए इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा सीधा, या तो ले लीजिए आप इसके ध्रुव से। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले रहे हैं, या ध्रुव से ही लेके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से किरण जा रही है यहाँ पे ध्रुव पे, यानी जितना डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ पे जाएगी, उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। और एक चीज़ और देख रहे हैं कि जैसे जैसे जा रही है किरण वैसे वैसे क्या हो रही है, दूर हटती जाएंगी, यानी इनका वास्तव में मिलना संभव नहीं लग रहा है। इसलिए प्रतिबिंब के आधार पर हम जानते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक और काल्पनिक, जिसे आभासी कहते हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि हम मानते हैं कि एक बढ़ रहा होगा, और इसको भी क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे क्या हो गई, हमारा मिलती हुई नज़र आ रही है प्रतिबिंब। तो हो गया। तो इसकी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसा है, आभासी, क्योंकि दर्पण के पीछे बना है, और देखिए सीधा बना है, आभासी हो गया, सीधा हो गया। आकार की बात किया जाए तो बड़ा है, और स्थिति की बात किया जाए तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो ये हैं 6 कंडीशंस जिन्होंने हमें 2-2 करके 3 बार में देखा है, और 6वां कंडीशन यही था। देखिए इसको, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, यानी कहने का मतलब है कि शेयर करें, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँगा, अपलोड करूँगा, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात, इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैं अनाउंसमेंट करने वाला था इन द लास्ट ऑफ वीडियो, वो करने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाएंगे, और उसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाने का सोचा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना के उसमें हर एक प्रकार के क्वेश्चन, जैसे मैथ का हो गया, फिजिक्स का हो गया, इंग्लिश का हो गया, उसको अलग अलग कैटेगरी में रख दिया जाएगा। जैसे 3 प्लेलिस्ट बनाएंगे, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश का, और तीनों में अलग अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन डाला जाएगा, और वहाँ से आप लोग इजीली बढ़िया से क्वेश्चन के प्रिपरेशन करिएगा, और वहाँ से बढ़िया से नंबर पाने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।